समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। हम समाज में मतलब फ्रेंडली रहकर सबकी समस्याओं को समझना चाहते हैं। बस ईमानदारी से काम करना और जनता की सेवा करना है। अगर मेरे सामने कोई केस आता है तो मैं उसमें जितना मुझसे हो सकता है उतना तो हेल्प करूँगी। परिवर्तन लाऊंगी, सबकी मदद करूंगी, सामाजिक रूप को सुधारूंगी, गलत के साथ अच्छा ना हो, अच्छे के साथ गलत ना हो, इस पर अभियान चलाऊंगी और आगे का देखूंगी। गोल कोई बड़ा नहीं है, जो जिम्मेदारी मिलेगी ईमानदारी से उसका बस पालन करना है। मैं अपने गांव में पहली लड़की हूं जो कि मतलब यूपी पे मैं सिलेक्टेड हूं और पहली सरकारी जॉब वाली लड़की। लड़कियां पुलिस में बहुत कम ही जाती हैं, तो हम लोग गए हैं तो ये बताएंगे कि हम लोग देखो हो गए, हम लोग कर रहे तो आप लोग भी कर सकते हो। निष्पक्ष भर्ती हुई, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन इजीली हो गया। हमको तो सीधा एक चीज़ सिखाई जाती है कि ईमानदारी और ईमानदार रहना, तो वही चीज़ हम इसमें भी फॉलो करेंगे। जो हम फौज से चीज़ें बटोर के सीख के और अनुभव लेके आए हैं उसको यहाँ पे फॉलो करके अच्छे समाज का निर्माण करने में सहयोग करेंगे। मेहनत जो हमने की थी वो आज रंग लाई है। हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, परसों से हमारी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट है। हम तो यही सभी लड़कियों से कहेंगे आप शिक्षित हों, अपने फैसले खुद करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती को आज योगी सरकार ने पूरा किया। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के हर जिले से नवचयनित अभ्यर्थी बीती शाम और रविवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सुरक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था तक प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। रविवार दोपहर केंद्रीय मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां 60,244 नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर अपने हाथों से 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इसके बाद शेष अभ्यर्थियों को समारोह स्थल पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए। बता दें, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 परीक्षा में 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 48.17 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 15.49 लाख महिलाएं थी। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में 48,196 पुरुष और 12,048 महिलाओं का चयन हुआ। हमने जब अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो देश सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। वुमेन क्राइम हो या किसी भी तरीके का क्राइम, जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं कि चयनित पुलिस सिपाहियों ने क्या कहा। मेरा नाम वंशिका है, मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यहाँ पे अब नियुक्त होने के बाद क्या करेंगी, लड़कियों के लिए क्या है? समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। मेरा नाम बबीता यादव है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम करूँगी, जो समाज में लड़कियों को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। लड़कियाँ और आगे बढ़ें और अच्छे पद पर सकी सिलेक्शन लें और आगे अपनी कुछ इज्जत बनाएं समाज में। सोसाइटी जो उनके लिए जो सोसाइटी की नज़र में है उससे वो आगे बढ़ें। विश्रोती है, मैं झांसी से आई हूँ। पुलिस ऑफिसर ड्रीम तो नहीं था, ड्रीम तो आगे का कुछ और था, बट वैकेंसी आई। मेरी एज उतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं कोई अच्छा फॉर्म डाल पाती। 18 से ये फॉर्म डालते हैं, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। ईश्वर की कृपा और योगी जी का आशीर्वाद, मेरा सिलेक्शन हुआ। आगे भी पढ़ाई जारी रहेगी, कुछ और भी देखा जाएगा। सिपाही एक समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है, उसे परिवर्तन लाऊंगी, सबकी मदद करूंगी, सामाजिक रूप को सुधारूंगी, गलत के साथ अच्छा ना हो, अच्छे के साथ गलत ना हो, इस पर अभियान चलाऊंगी और आगे का देखूंगी। हमारा नाम जबीता, पुलिस में जाना चाहते थे। अब एसआई की तैयारी जारी है और हम समाज में मतलब फ्रेंडली रहकर सबकी समस्याओं को समझना चाहते हैं। तनुप्रिया, अच्छा लग रहा है। आगे के लिए वुमेन्स के लिए क्या करना चाहते हैं? अच्छा है, उनकी सेफ्टी रहे, यही ज़रूरी है और आगे बढ़ते रहें। आप क्या करोगे? हम तो अपना प्रयास करेंगे, सेफ्टी बरकरार रखेंगे। लवी कुमारी। नहीं, मैं पहले से ही आना चाहती थी। घर और पढ़ाई कैसे मेंटेन की? पहले तो घर तो वहाँ कौसाम्बी में, और जब रिज़ल्ट आया तब मेरी शादी हुई, तो मैं पेपर शादी के पहले ही अच्छे से पढ़ ली थी। मैं तो रात में पढ़ती थी। तब तो अब किसी भी घर की बहू का होगा तो फिर अच्छा ही लगेगा। और किस तरह से आके काम करेंगे समाज में महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए
बस अगर मेरे सामने कोई केस आता है तो मैं उसमें जितना मुझसे हो सकता है उतना तो हेल्प करूँगी। मेरा नाम अमित चंद यादव है। आगे कुछ और भी सपना है, पहले जॉब सिक्योरिटी के लिए ये जॉब करनी है, आगे फिर तैयारी जारी रहेगी। बस ईमानदारी से काम करना है और जनता की सेवा करना है। नहीं, दरोगा बनना चाहते हैं। नहीं, प्रिपरेशन तो दोनों चल रही थी, मतलब स्पेशली एसआई के लिए कर रहे थे। पहले इसकी वैकेंसी आ गई तो अभी इसमें हो गया है, अब एसआई के लिए आगे देखेंगे। गोल कोई बड़ा नहीं है, जो जिम्मेदारी मिलेगी ईमानदारी से उसका बस पालन करना है। मेरा नाम विशाल सिंह है। काम क्या, प्रदेश को आगे ले जाना है। अभी तो मैम कुछ नहीं पता, जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा उसी हिसाब से आगे काम किया जाएगा। मधु देवी है, जिला जालौन से हूँ। अच्छा फील हो रहा है। आगे क्या करना? उनकी अच्छे से मतलब कुछ भी उनकी प्रॉब्लम होगी तो अच्छे से सुनेंगे, सुलझाएंगे। रोशनी यादव। मैम हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी परिवार क्या खानदान की पहली नौकरी ही है मेरी। परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी रिएक्शन था कि हमें नहीं लगता था परिवार में कोई नौकरी कर भी पाएगा, कि पढ़ रहे हैं तो कर भी लेंगे, लेकिन कर लिया तो अच्छी बात है। नाम दीक्षा पाल है और मेरे पिताजी होमगार्ड में जॉब करते हैं और मैंने RWA से पढ़ाई की फ्री ऑफ कॉस्ट और पुलिस में भर्ती हुई। हाँ जी बिल्कुल, पहले हमने सोचा था जब पढ़ाई स्टार्ट की थी कि पुलिस में ही फॉर्म डालना है, तो ये पहला फॉर्म था मेरा पुलिस का। नहीं बिल्कुल, इसी में मैं PCS की तैयारी करना चाहती हूँ आगे, UP PCS की। कि महिलाएं अभी काफ़ी पिछड़ी हैं, गांव में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या ही मिलेगा, शादी हो जाएगी। तो बिल्कुल इस पे काम करेंगे कि महिलाओं को जो है जागरूकता और उनके प्रति हो। इसलिए शिवानी कुशवाहा। अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा जब इतनी मेहनत करके इतने दूर तक आते हैं तो अच्छा ही था। मेरी एक बहन है, उनका भी सिलेक्शन हुआ तो फैमिली में अच्छा माहौल है, मतलब अच्छा ही था सबका। नहीं एक साथ नहीं, वो पिछली वैकेंसी में हुआ था, हमारा इस वाले में हुआ। उनको सपोर्ट करेंगे आगे आने के लिए, जो भी लोग उनको दबाना चाहते हैं उनको करेंगे प्रेरित कि आगे आओ। अपना ज़रूरी तो नहीं है मतलब हाउस वाइफ ही बन के रह जाओ, अपना काम करो, आके घर का जिम्मेदारी भी देखी जाती है, बस यही प्रमोट करेंगे। नाम आरती यादव है। वो कभी मना नहीं करते हैं कि ये जॉब नहीं करो, ये अच्छी नहीं है। उनका मतलब ये है खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, सबसे बड़ी बात ये है। अपनी जॉब करो, अपना कमाओ और लोगों को प्रेरित करो ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। वो सभी खुश थे कि मेरे घर में ये पहली नौकरी है। अपना पूरा योगदान करेंगे जितना हो सकेगा हमसे। मैम बहुत अच्छा लगा, लेकिन मतलब मैम मेरा सिलेक्शन UPP रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर में भी हुआ है, तो जहाँ तक हो सकता है मैम मतलब मैं UPP नहीं ज्वाइन करूँगी, तो जुलाई तक उसकी ज्वाइनिंग है तो मैं उसमें ही जाऊँगी। इंदु यादव है, जो कि मैं UPP में सिलेक्टेड हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं आगे SI बनना चाहती हूँ। मेरे घर वाले बहुत खुश थे और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे और हमारे गांव वाले भी बहुत खुश थे, जो कि मैं अपने गांव में पहली लड़की हूँ जो कि मतलब UPP में सिलेक्टेड हूँ और पहली सरकारी जॉब वाली लड़की हूँ। सर उनकी मतलब पूरी तरीके से मतलब उनका साथ दिया जाएगा और जो कि उनके प्रति कार्यवाही है की जाएगी, उनकी पूरी मदद की जाएगी। मेरा नाम अंजलि है। तो मैम मैं यही ट्राई करना चाहूँगी, जैसे जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं, जो मैं झेल के आई हूँ, मैं यही चाहूँगी कि मैं उन बच्चों को ना झेलने दूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं, मेरे घर वालों ने जैसे सपोर्ट किया वैसे हम सपोर्ट करेंगे उनका, कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना, उनको मोटिवेट करेंगे इसके लिए, क्योंकि वैसे भी सब कहते हैं कि लड़कियां पुलिस में बहुत कम ही जाती हैं। तो हम लोग गए हैं तो ये बताएंगे कि हम लोग देखो हो गए, हम लोग कर रहे तो आप लोग भी कर सकते हो। मदद ही करते रहें और हम तो वैसे भी नॉर्मल तरीके से मदद करेंगे लोगों की, जो हो सकेगा हमसे अपने पूरी हेल्प करेंगे उन लोगों की। घर वालों को बहुत ही अच्छा रिएक्शन था और बहुत ही खुशी का माहौल था और हमें भी बहुत खुशी हुई इस विभाग में आने पर। और भी तैयारी करेंगे, वैसे ये पहली सीढ़ी चढ़ी है तो और भी तैयारियां रहेंगी, आगे के बारे में सोचा है। देखिए हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, हमको पढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो जानकारी मिलेगी, उसी के तौर पर हम भी प्रयास करेंगे। मेरा नाम है एक्स सर्विसमैन रशीद खान। हम मई 2023 में पेंशन आए थे, उसके बाद में नौकरी वगैरह कहीं किया नहीं, जितने पैसे लेके आए थे सब ख़त्म हो गए। फिर हमने सोचा कि फ़ौज की तैयारी, ये पुलिस की भर्ती निकली तो हमने पुलिस में तैयारी करके अगर लग जाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल जो है, जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियल, वो दूर हो जाएंगी। और 60,244 का एक सुनहरा मौका था हमारे पास भर्ती होने के लिए, तो हमने अप्लाई किया और निष्पक्ष भर्ती हुई, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन ईजिली हो गया। परिवार वाले तो खुशी से नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जॉन सिंह, एक्स सर्विसमैन।
फैमिली में जो अभी रिज़ल्ट निकला था बीच में तो अच्छा ही रहा और बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, और पहली भर्ती थी मेरी और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके अलावा निष्पक्ष भर्ती हुई है और पूर्णतया जब एक बार पेपर लीक हुआ उसके बाद कैंसिल करके फिर से वो हुआ, तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी हैं तो सही रहा उस हिसाब से, और बहुत बड़ी भर्ती रही है। मदद हमारी जो सिखलाई ये होती है, सेना में यही सिखाया जाता है कि इन सब चीज़ों से तो दूर, क्योंकि हम सिविलियंस की तरह बातें नहीं बना सकते, हमको तो सीधा एक चीज़ सिखाई जाती है कि ईमानदारी और ईमानदार रहना। तो वही चीज़ हम इसमें भी फॉलो करेंगे, जो हम फौज से चीज़ें बटोर के सीख के और अनुभव लेके आए हैं उसको यहाँ पे फॉलो करके अच्छे समाज का निर्माण करने में सहयोग करेंगे। नाम गौरव मिश्रा है और मैं कानपुर से रहता हूँ और इस बार बहुत ही बढ़िया मेरा सिलेक्शन हुआ यूपी पुलिस में। हम सभी लोगों का ही हुआ है और आज की व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे जितना भी मतलब व्यवस्थाएं करी गई थी वो सब बहुत बढ़िया थी। मतलब मेरा बता दूँ तो इस टाइम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बन रहा था और ये वैकेंसी भी बहुत लेट आई है, तो इस लेट वैकेंसी आने का मेरे को बहुत बेनिफिट मिल गया और मेरा पहले अटैम्प्ट था इसका और पहले अटैम्प्ट में ही हो गया। परिवार में मेरी फैमिली में और कोई गवर्नमेंट में है नहीं, तो ये पहला ही बंदा हूँ मैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके लिए तो अभी जब मतलब मेरे से जो भी प्रॉपर्ली हो पाएगा वो मैं सब करूँगा वहाँ पर। और एक ऐसा मतलब जिस तरह से नया ये बनाया जा रहा है प्रक्रिया को, उसी तरह से नए माइंडसेट से आगे का देखा जाएगा कार्यवाही की। मेरा नाम करणदीप है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये मेरा यूपी पुलिस का तीसरा अटैम्प्ट था, जैसे तीसरे अटैम्प्ट में मैं पास हुआ हूँ। और देखा जाए तो एक तरीके से मुझे इसमें 3 साल की जो छूट मिली है उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में 3 भाई बहन हैं और 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है एक ही भर्ती में, 60,240 भर्ती में। और सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि जो इस सरकार ने जो भर्ती कराई है बिल्कुल निष्पक्ष कराई है और इसमें गरीब का जो बच्चा है वो भी उसको भी सिलेक्शन मिला है और जो अमीर का बच्चा है उसको सिलेक्शन मिला है। ये गलत तरीके से भर्ती नहीं है, इस बात की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल रही है। मेरा नाम सागर तिवारी है और मैं जनपद कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। जी देखिए, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जैसे हर एस्पिरेंट को होता है। अगर बात करें आज से ठीक 1 साल पहले इसी जून की गर्मी में हम लोग अपने घर में नीम के पेड़ के नीचे बैठ के तैयारी करते थे और आज से ठीक 1 साल बाद बस साल बदला है, वो 2024 था, ये 2025 है। बहुत एक अलग लेवल का मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है कि मतलब मेहनत जो हमने की थी वो आज रंग लाई है। हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, परसों से हमारी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम पूजा है तो कैसा फील हो रहा है तो सिलेक्शन के बाद, और फैमिली का क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिलहाल तो मेरी फैमिली में हम 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ तो फैमिली का जब आपने रिजल्ट देखा और देखा दोनों का सिलेक्शन हो गया जी, तो डबल खुशी? हाँ बिल्कुल। होली वाले दिन ये खुशी मिली थी हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, हमसे जितना हो सकेगा हम तो पूरी मदद करेंगे ही और फिर बाकी देखा उस पर डिपेंड करता है कैसे क्या हालात है। देखिए मैम, जब मुझसे ऐसी लड़की का सिलेक्शन हो सकता है तो उनको हम ही से मोटिवेट होना चाहिए कि जब एक लड़की सिलेक्ट हो सकती है तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए, उनको भी सिलेक्ट कराए ताकि हमारा देश और वृद्धि करे। मैम, मुझे तो बहुत खुशी है और मेरे घर में भी बहुत खुशी का माहौल है सब जगह। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई हर जगह पढ़ाई ही होती है। अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको सब पूछेंगे, अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन कोई आपको नहीं पूछेगा। कब तक पूछेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर आपका वो भी नहीं होता। आप जो आप चाहते हो वो नहीं कर सकते, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हम तो यही सभी लड़कियों से कहेंगे, आप शिक्षित हों, अपने फैसले खुद करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। माई सेल्फ एकता वर्मा। Right now I am feeling very good and my family is also very excited related this job. उनका पहला क्या रिएक्शन आया था जब आपने उन्हें बताया? Actually, I was a former teacher, but right now I am selected in UP Police. So it was a drastic change in my profession as well. So it's a quite different experience as well. So I want to face this. क्राइम रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है यूपी में, भले ही थोड़ा बहुत कम हुआ है मगर अभी भी क्राइम है, उसको कैसे रोकने में? See, we have to talk to the government regarding the same, that what kind of laws we have to implement so that the women know what are the laws for them, so that they can use it well for their future as well, and they can represent their families, their country as well. If they know the laws and the rights of the laws very well. किस तरीके से एजुकेट करेंगी विमेंस को कि उन्हें सारे लॉस पता हो? See, we can organize so many campaign as well
to make them aware according to rules and the norms. What are the rules and norms government made for them, especially for the women as well. There are so many helpline numbers as well. So they can use these kinds of numbers as well at that time. बहुत अच्छा, और मेरे घर की पहली गवर्नमेंट जॉब है तो सब लोग बहुत खुशी हैं। और पहली बात मेरे कास्ट में मेरा ही पहला सिलेक्शन है, तो जिन लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी थी उन लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो यही सबसे अच्छी बात है कि हमें देखकर लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मतलब वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि हमने चाहे जितनी कठिन सिचुएशन हो उन्हें हैंडल करके हमने पढ़ाई की है। और अगर मतलब वो अपनी फ्यूचर में खुद पर डिपेंड होना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा नाम रूपल सोनकर है। पहली बार तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे ये जान करके कि सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी यूपी पुलिस का फॉर्म ही नहीं फिल किया था, ये फर्स्ट टाइम था। मैं दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। इसमें जैसे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। अब मुझे अपने पे ही फोकस करना है। मुझे एक जैसे स्टेज मिल गया है, यहाँ से मैं अपने बारे में आगे सोच सकती हूँ कुछ आगे करने के लिए। और एक ये हो गया है कि जो लोग बिल्कुल ही सोच रहे थे कि कुछ नहीं होता है, इतनी दिन से दी तैयारी करी, नहीं कुछ सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग सोच रहे थे कि अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा करें, हम भी ट्राई करें।